जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं यहाँ से राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ 2023 वाला है उसको सोल्व कर रहे हैं और जिसका चैप्टर हम लोग कर रहे हैं चाल समय दूरी, जिसके हमने अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज मैं अगला पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, यहाँ से जो आपका 41 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, तो व्यक्ति की चाल। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या है। मान लीजिए अगर बस की बात कर लूँ मैं, खाली बस की बात करूं खाली, और एक साइड किसकी बात कर लूं तो बस तो है ही, ठीक है, प्लस मैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा, तो ये चालें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ये बस है, ये मैन है, तो इनकी चालें क्या है, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये क्या है, ये जुड़ गई। अब मैं इनके यहाँ से समय का अनुपात ले लेता हूँ। किसका अनुपात लेता हूँ? मैंने पहले बोल दिया किसका अनुपात ले रहा हूँ मैं, इनके समय का अनुपात ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना समय ले रहे हैं? 10 मिनट का समय, और यहाँ से कितना ले रहे हैं? 8 मिनट का समय ले रहे हैं, जब व्यक्ति भी विपरीत चल कर आ रहा। काट लीजिए, इसका अनुपात बनाएंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। ये समय का अनुपात है मेरे भाई, तो जो इसकी चाल का अनुपात होगा समय का क्या होता है मेरे भाई? चाल उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात क्या बन जाएगा? 4 इसका बन जाएगा, तो इसका कितना बन जाएगा मेरे वीर? 5 बन जाएगा। अब आप मेरी एक थोड़ी सी बात बच्चे यहाँ से सुनिए, 4 इसका बन गया, 5 इसका बन गया। मैं यहाँ से अगर आपसे कहूँ अब, ठीक, कि ये कौन है? बस प्लस एम है, ये दोनों का योग कितना मेरे भाई? 5 है, ठीक है। तो बस का कितना है? 4, तो मैन का कितना होगा बच्चे? 1 होगा। मैन का कितना होगा? 1 होगा। आप देख लीजिए क्या बस 4 की जगह बस यहाँ से चल कितने से रही बच्चे? तो आप कहेंगे भैया 4 की जगह यहाँ से जो बस है वो 20 से चल रही। बच्चे कितने गुना? आप कहेंगे भैया 5 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, मैन का भी क्या कर दीजिए? 5 गुना कर दीजिए। तो 5×5 इसकी चाल कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। मेरे वीर मेरे शेर कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, जबकि एक जोगर उससे आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है। तो जोगर तथा साइकिल वाले की चालों का अनुपात। बहुत बढ़िया। एक साइड कौन था मेरे शेर? कौन था? साइकिल वाला था। कौन था बच्चे? इसको मैं साइकिल वाला लिख रहा हूँ। और एक साइड कौन था? आप कहेंगे भैया जोगर था। कौन था? आप कहेंगे भैया जोगर था, ठीक है, जोगर था। उसने कही है, जोगर ने क्या बोला है? देख लीजिए, जोगर बोल रहा है क्या कि उससे आधी दूरी, ठीक है। अगर साइकिल वाला 2 दूरी चलेगा तो जोगर कितना चल रहा है? 1 दूरी चल रहा है। क्या? 1 दूरी चल रहा है। ये क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। फिर आगे क्या बोला है उसने? दूरी 2 गुने समय में। मेरे भाई टाइम क्या है? अगर ये 1 घंटा ले रहा है तो ये कितना ले रहा? आप कहेंगे भैया ये 2 घंटा ले रहा, क्या समय ले रहा? तो ठीक है, चालों का अनुपात पूछा मेरे वीर, चालों का अनुपात पूछा है बच्चे। तो चालों का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे इनकी चालों का अगर अनुपात की बात कर लूं बच्चे, किसकी चालों की? किसकी? तो पहले उसने कही है जोगर की। बच्चे पहले क्या कही है? जोगर की बात करिए, तो पहले हम लोग जोगर ही लिखेंगे। क्या? जोगर ही लिखेंगे। और बाद में क्या है बच्चे? अनुपात बना लीजिए साइकिल सवार का। किसका? साइकिल सवार का। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे वीर? दूरी बटा समय। तो पहले जोगर की बात चल रही, जोगर का ही ले लीजिए। तो जोगर की कितनी आएगी? दूरी कितनी है? 1, समय कितना? जोगर का 2। अनुपात फिर किसकी आएगी? साइकिल वाले की आएगी। क्या है? दूरी बटे कितना समय? तो ये कितना है? 2/1 है। कितना है? 2/1। अनुपात के लिए क्या करेंगे हम लोग? तिरछी गुणा लगा देंगे। अनुपात के लिए क्या करेंगे? तो आप कहेंगे भैया तिरछी गुणा लगा देंगे। तो चाहे यहाँ लिख लीजिए, चाहे यहाँ लिख लीजिए इसको। ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4। तो आप कहेंगे उन लोगों की चालों में अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4 का अनुपात हो जाएगा। कितना? 1:4 का अनुपात हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 1:4 का। चलिए अगले सवाल के पास चल लेते हैं बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है कि एक व्यक्ति यदि 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटा 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि
वह वही दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसे कितने समय लगेंगे। मेरे भाई पहले यहाँ से हमारे पास देख लीजिए डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस तो दूर डिस्टेंस बराबर क्या होती है, आप कहेंगे कि चाल गुणा समय होती है। चाल कितनी है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 5 है, गुणा समय यहाँ से कितना, तो आप कहेंगे 3 घंटा 36 मिनट। बच्चे 3 घंटे तो कंप्लीट है, 36 मिनट है, 36 मिनट के जब हम लोग घंटे बनाएंगे तो 36/60 कर देंगे, ठीक है। 12 तिये 36 और 12 पंजे कितना मेरे भाई 60 होगा, 12 पंजे 60, तो इसको करेंगे 5 तिया 15, 15 और 3 कितना 18/5। तो बच्चे इसको क्या कर देंगे हम लोग, आप कहेंगे भैया इसको 18/5 कर देंगे, कितना 18/5 कर देंगे। ये देख लीजिए अगर 18/5 मैंने इसको कर लिया है तो ये 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो चुका है। आप कहेंगे डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 18 किलोमीटर आ चुकी है। डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 18 किलोमीटर आ चुकी है। अब देख लीजिए चाल कितनी है, 24 तो समय बुझा, तो समय बराबर क्या होगा मेरे भाई, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। बच्चे दूरी 18 है और चाल कितनी है इसकी, अब की बार 24 है। कितनी है, 24 है मेरे भाई, 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। यह है मिनट बना लीजिए इसका, कितने से गुणा करके, 60 से गुणा करके, 4 से आप इसको काटोगे कितनी बार, 15 बार, और 15 तिये कितने होते हैं, आप कहेंगे भैया 15 तिये 45 होते हैं। तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है, 45 मिनट का आंसर आ चुका है। इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे ये जो 45 आया है ये इस सवाल का आंसर है बच्चे। और 45 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अब बिना किसी देरी के आपका जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं, सामान्य गति की 7/6 गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। मेरे भाई क्या है, सामान्य गति है और अब क्या है बच्चे, वास्तविक गति है। क्या अब क्या है, वर्तमान गति। मान लीजिए वर्तमान गति की बात चल रही, कितना, सामान्य गति की 7/6 से। मेरे भाई क्या है, सामान्य गति की 7/6। बच्चे अगर सामान्य गति 6 थी तो अब मैं 7 की से चल रहा हूँ, ठीक है। मेरी सामान्य गति अगर कितनी थी बच्चे, 6 थी, तो अब मैं किसकी से चल रहा हूँ, कहेंगे भैया 7 की से चल रहा हूँ। ये क्या है मेरे वीर, ये मेरी चाल है। तो समय क्या होता है बच्चे, समय चाल का उल्टा होता है। समय क्या होता है मेरे वीर, तो आप कहेंगे भैया कि समय तो चाल का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो 7 घंटे ले रहा होगा तो यहाँ से कितने घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा। बच्चे दोनों का अंतर कितने का, 1 का, दोनों का अंतर कितने का, 1 का। और 1 की जगह सवाल में कितने का अंतर है मेरे वीर, तो आप कहेंगे भैया 15 का है। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 15 ही गुना, कितने गुना, 15 गुना। तब उसने पूछा क्या है, तो मैं दफ्तर सामान्य समय, तो मेरे भाई सामान्य ये वाला है और समय की लाइन देखो, सामान्य वाला ये वाला हो, ठीक है, और समय की लाइन में जाओ, ये है सामान्य समय 7। बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए आप, 15 गुना कर दीजिए, तो 15 सत्ते 105 मिनट। मेरे वीर मेरे शेर कितना आया इस सवाल का आंसर, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जो आंसर आया है वो आया है आपका 15 सत्ते 105 मिनट। तो आप कहेंगे 15 सत्ते 105 किस ऑप्शन में है आपके, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल के पास मेरे वीर। सवाल यहाँ से क्या है बच्चे अगला, कि एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती है। बची हुई दूरी को बस सामान्य से 6/7 गति से तय करती है। धीमी गति के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पर 50 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी इतनी थी तो बस की सामान्य, बहुत अच्छा सवाल है, किमी प्रति घंटा बतानी। देख लीजिए दूरी कितनी थी मेरे भाई, डिस्टेंस कितनी थी बच्चे, यहाँ से दे रखी कितनी, 200 किलोमीटर। कितनी दे रखी, 200। अब वो अपनी कितनी, 2/5। बच्चे कितनी डिस्टेंस, आप कहेंगे भैया 2/5 डिस्टेंस चल गई, तो 5 से काटा 40 बार, और 40 दूनी 80। मेरे भाई कितनी दूरी चल रही, उसने चली हुई दूरी 80 हो गई। बच्चे कितनी हो गई, 80 हो गई। और मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि शेष दूरी कितनी हो गई भैया, अब अगर मैं आपसे शेष दूरी पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया टोटल 200 थी, 80 चल गई, तो बची कितनी, 120 बची। कितनी बची, तो आप कहेंगे भैया 120 अभी यहाँ से दूरी हमारी बची है, ठीक है। उसने कही है वह सामान्य गति की 6/7 से, ठीक है, सामान्य गति की 6/7। कितनी, सामान्य गति की 6/7। ये क्या है मेरे भाई, ये सामान्य है आपकी, ये क्या है, सामान्य है, और ये क्या है, अब वर्तमान है। ये क्या है, अब वर्तमान है, ठीक है। तो सामान्य गति की मतलब 6/7 से ये जो डिस्टेंस चली वो 6/7 से चली, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, ये जो चली है दूरी कितनी, 120 किलोमीटर की। बच्चे कितने से चली है, 6। भाई मेरे इसको भी x मान लीजिए क्योंकि ये अनुपात में, इसके आगे भी x लगा लीजिए आप, इसके आगे भी x लगा लीजिए। तो ये कितना हो गया आपका 6x माइनस, क्योंकि क्या है समय ज्यादा लगा है, 80 किलोमीटर चली है भाई वो किस रेट से, अपने सामान्य चाल से। सामान्य चाल कितनी थी, 7x, और बराबर कितने मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, आप कहेंगे 50 मिनट, और मिनट का भी आप लोग घंटा बना लीजिए, तो बटे 60 कर दीजिए। बटे कितना, 60 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो कितना होगा, 7 छंग 42x स्क्वायर। कितना होगा, 42x स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम।
यहाँ से आप इसकी गुणा करेंगे 12 सत्ते 84, 840 x हो जाएगा, 840 x माइनस इसकी करेंगे 6 8 48, 480 x, कितना 480 x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आ चुका है। तो इसमें से घटाएंगे आप तो ये बचेगा 84 36 360, कितना बचेगा 360 x बचेगा, और बटे में यहाँ से कितना बचेगा, आप कहेंगे 42 x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 42 x स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर, x से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा, बराबर कितना आप कहेंगे भैया 5/6 है। जब आप इसको बराबर निकाल के लाएंगे, यहाँ से और आगे करके लाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से 6 से इसको काटेंगे आप 6 सत्ते 42, ठीक है, और 5 से आप इसको काटेंगे तो कितना 5 सत्ते 35, एक बचा हो गया कितना 10, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना 5 दूनी 10। तो आप यहाँ से बताएंगे 6 सत्ते 42, ठीक है, बहुत गजब, 6 सत्ते 42 पूछा क्या है, तो सामान्य गति पूछिए, कितनी पूछी है सामान्य, अच्छा कोई नहीं, सामान्य गति पूछिए। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 72 आपका ऊपर है बटे कितना 7 नीचे है। मेरे शेर 72/7 क्या आ चुका है, आपका x का मान आ चुका है। तो उसने बुझी सामान्य गति, मैंने सामान्य गति क्या मानी थी, ये मानी थी 7x। बस आप लोग क्या करेंगे, इस 7x को गुना कर दीजिए किससे, x का मान यहाँ पर रख दीजिए आप, 7x में आप x का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे 7 गुना, और x का मान कितना है, आप कहेंगे 72/7 आया, कितना 72/7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आपका जो आंसर आया वो कितना आया, आप कहेंगे भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर आ चुका है। कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर आ चुका है। वो आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। वो जो है हमारे कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती। बच्चे एक दुरंतो और ट्रेन है, उससे कितना अधिक समय लेती, तो आप कहेंगे 1 घंटे का समय। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाए तो वह दुरंतो से 2 घंटा कम समय लेती है, तो दुरंतो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल कल मैंने आपको कराया भी था मेरे भाई। यहाँ मैं एक्सप्रेस से ही कर लेता हूँ इस सवाल को। अगर बात एक्सप्रेस की चल रही है तो इसने 50% अपनी गति बढ़ा दी, 50%। बच्चे 50% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 1/2। अगर इसकी डिस्टेंस पहले 2 थी, गति पहले 2 थी, अब इसने 1 बढ़ा दी है तो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। ये क्या थी, इसकी क्या थी, स्पीड थी। क्या थी, ये इसकी स्पीड थी। अब मैं यहाँ से कहूँ इसका टाइम क्या है बच्चे, टाइम अगर ये 3 घंटे पहले था तो अब कितना है, आप कहेंगे 2। कितना है, आप कहेंगे 2। कितने का अंतर, आप कहेंगे 1 घंटे का। कितने का अंतर, आप कहेंगे 1 घंटे का अंतर। मगर यहाँ देखेंगे ये 1 घंटा अधिक ले रही थी, यहाँ 2 घंटे कम ले रही, दोनों का अंतर कितना, तो आप कहेंगे 3 घंटे का अंतर। एक की जगह कितने का अंतर है, 3 घंटे का। कितने गुना, 3 गुना। तो ये सामान्य समय कितना लेती, इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, तो 3 9 घंटे लेती। कितना लेती, 9 घंटे लेती। तो यहां से देख लीजिए एक चीज आप लोगों को यहां एकदम ही पता चल चुकी होगी, क्या कि एक्सप्रेस का, अगर बात एक्सप्रेस के समय की कर लूं तो कितना है, 9 घंटे। जब एक्सप्रेस 9 घंटे लेती तो दुरंतो कितनी लेगी, तो आप कहेंगे दुरंतो लेगी इससे 1 घंटा कम, क्योंकि एक्सप्रेस जो है देखो, एक्सप्रेस दुरंतो से 1 घंटा ज्यादा ले रही थी। ठीक है, तो ये कितना लेगी, आप कहेंगे ये 8 घंटा लेगी। कितना लेगी, 8 घंटा। बस दुरंतो की स्पीड ही तो पूछी है, तो दुरंतो की स्पीड बराबर क्या होगा, कुल दूरी क्या है, आप कहेंगे 432 है बटे कुल समय कितना लिया दुरंतो ने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा का, सॉरी 8 घंटे का समय लिया। यहां से आप काटोगे 8 पंजे 40, बचा कितना 3। ठीक है, 8 पंजे 40 बचा 3 और 8 चौक 32, तो आप कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का आपके का आंसर है। कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है। और 54 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के पास। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा 12:30 बजे दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता है कि दोपहर 12:30 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मतलब कितने घंटे में, तो वो बोल रहा है कि लगभग 4 घंटों में मैं वहां पहुंच जाऊंगा, 4 घंटों में। आगे क्या है, सुबह 10:30 बजे ज्ञात हुआ कि वह अभी 40% ही भाग चल पाया है कुल यात्रा का। तो कुल यात्रा कितनी थी 300, इसका मात्र 40% ही चल पाया। तो इसका 40% कितना हो गया, तो आप कहेंगे इसका 40% तो 120 हो गया। कितना हो गया, आप कहेंगे 120 किलोमीटर ही चल पाया है।
120, ठीक है। अब बाकी जो बचा आप कहेंगे शेष जो बची वो कितनी डिस्टेंस बची, तो आप कहेंगे शेष कितनी बची, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस बची शेष। शेष कितनी दूरी बची, तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर की दूरी जो बची है यहाँ से शेष बची है। और समय कितना बचा है, तो देख लीजिए यहाँ 10:30 तक उसने 2 घंटे तो कर लिए, 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे बचे, अभी उसके पास घंटे कितने बचे हैं, तो अभी 12:30 तक 2 ही घंटे और बचे हैं। कितने घंटे बचे हैं, 2 घंटे। तो शेष समय की मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया शेष समय तो उसके पास 2 घंटे बचा। कितना बचा है, आप कहेंगे शेष समय तो 2 घंटे बचा है। तो यहां से चाल क्या आएगी, शेष के लिए जो चाल आएगी इसकी, तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय आएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय मतलब कितना, आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। पूछा क्या है, तो नियत समय पर पहुंच सकता है तो कितनी अच्छा बढ़ोतरी करनी होगी। भाई यहाँ वाली चाल निकालें, यहाँ उसने कितने घंटे खर्च किए हैं, तो 8:30 से बच्चे 10:30 तक कितने, 2 घंटे, 2 घंटे। तो यहाँ भी 2 घंटे चला, तो यहाँ की चाल कितनी आ गई, 2 से काट दीजिए। जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। मेरे भाई कितना बढ़ाया के चलाया है, पहले 60 की से चल रहा था, अब 30 की से। तो आप कहेंगे जो बढ़ी है डिस्टेंस वो कितनी बढ़ी है, आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के चलाई है। कितनी चलाई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर चलाई है। आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बढ़ा के चलाई गई है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि एक रेलवे स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है, 11 बजे, ठीक है। तो देख लीजिए जो पहली ट्रेन तो वो समय कितना ले रही है, समय। जब पहली ट्रेन के समय की बात करूं तो 7 बजे से और 11 बजे तक मतलब 4 घंटे ले रही है। चलिए दूसरी ट्रेन के समय की अगर मैं बात कर लूं तो दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और स्टेशन ए पर 11:30 बजे पहुंच जाती है। मतलब कितना, 7/2, मतलब कितना, 7/2 है, ठीक है। मतलब कितना है, यहाँ से आप कहेंगे भैया 7/2 पे है। चलिए इनका अगर अनुपात बनाऊं मैं तो 4 दूनी 8, 8:7 हो जाएगा। ये किसका, समय का। तो मेरे वीर चालों का अनुपात क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा चालों का अनुपात। देख लीजिए क्या बोला है, क्या बोला है, तो रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से चाल क्या, 7 की। बच्चे डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से कुल दूरी का पता लगा लूँ, कुल दूरी का, तो देख लीजिए 7 की गुणा 4, तो आप चाहे तो आप 4 में कर दीजिए, 7 चौक 28 क्योंकि ये घंटे थे, चाहे आप इसमें कर दीजिए, चाहे 8 की गुणा आप यहाँ कर दीजिए। तो 8 की यहाँ करोगे आप कहोगे 4 और 4 7 28, किसी भी साइड से निकाल लीजिए। डिस्टेंस आपकी आएगी कितनी, आप कहेंगे भैया 28 आएगी। डिस्टेंस कितनी आएगी, आप कहेंगे भैया 28 आएगी। अब देख लीजिए जब ये दोनों एक दूसरे की विपरीत साइड से चलेंगी, जब ये एक दूसरे की विपरीत साइड से चलेंगी तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग को, क्या कि ये ऐसे था ना ए और बी, ये यहाँ से था ना ए और बी, तो ये जो चली है आपकी ये 7 बजे चली है और ये 8 बजे तक चली है, ठीक है। 8 बजे, ठीक, 8 बजे ही है जी। पहले आप इसको 8 बजे तक चला लीजिए यहाँ तक, तो इसकी डिस्टेंस मेरे भाई, इसकी चाल क्या थी आपकी, तो आप कहेंगे पहली वाली की 7 थी, तो ये यहाँ 7 चल गई होगी। कितना चल गई होगी, 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28, तो 7 इसने यहाँ चल दी, तो इतनी इधर कितनी बची, आप कहेंगे 21, क्योंकि 7 चल चुकी है तो 7 यहाँ से घटाएंगे। तो अब जो डिस्टेंस चली है शेष डिस्टेंस मेरे भैया इनके द्वारा, दोनों के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है कितनी है, 21, और दोनों की चालें कितनी है बच्चे, आप कहेंगे 8 और 7 कितना है, 15 है। 8 7 कितना मेरे भाई, 15 है। चलिए इसको काट दीजिए, 15 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बच्चा कितना आपका, 6/15, 6/15। तो बच्चे 6/15 को जब आप मिनट बनाएंगे तो 6 चौक 24 बन जाएगा, क्योंकि 60 से गुणा करेंगे और 15 चौक 60 और 6 चौक 24, मेरे भाई कितना आ जाएगा, 24 मिनट। तो आप कहेंगे 1 घंटा 24 मिनट। कितना समय और लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। ट्रेनें चली क्या बजे हैं, 8 बजे। 1 घंटा 24 मिनट के बाद कितना समय हो जाएगा, आप कहेंगे 9:24 AM। मेरे भाई आप क्या कहेंगे, 9:24 AM। और देख लीजिए इस प्रकार का आंसर आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है कि 9:24 AM। तो बच्चे देख लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है कि 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है, परंतु अगर वह 35 किमी प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह अपने गंतव्य पर पहुंचने में 15 मिनट देरी हो जाती है। तो कुल यात्रा की लंबाई बताइए। देख लीजिए सवाल को हम 2 प्रकार से खेलें।
एक बार 40 की से गई है वो, एक बार 35 की से गई है, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आप कहेंगे भैया 280 इनका एलसीएम आ चुका है, तो ये जाएगा तो कितने का समय ले लेगा, आप कहेंगे ये समय ले लेगा 7 घंटे का। कितना, 7 चौक 28, 7 घंटे का। और इसको ये जाएगा तो ये का समय ले लेगा 8 घंटे का। बच्चे दोनों का अंतर 1 घंटा, मतलब कितना, 60 मिनट। और 60 मिनट की जगह अंतर कितना दे रखा है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 15 मिनट का दे रखा। कितने गुना, ये 60 बच्चे इसके बटे में लगा दीजिए आप लोग, तो आप कहेंगे 1/4 गुना। कितना, 1/4 गुना। तो जो चीज भी पूछा आप उसका 1/4 गुना कर दो। तो यहाँ से पूछी क्या गई है, डिस्टेंस। मेरे भाई डिस्टेंस कितनी थी बच्चे, आप कहेंगे भैया 280 थी। इसका भी क्या कर दीजिए आप, 1/4 गुना कर दीजिए। तो 4 7 28, आप कहेंगे डिस्टेंस आ चुकी है 70 किलोमीटर की। डिस्टेंस आ चुकी है 70 किलोमीटर की। किस ऑप्शन में है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए इसका सेकंड पार्ट या दूसरा तरीका क्या है बच्चे, वो देख लीजिए क्या है। एक बार 40 की से जारी है, एक बार 35 की से जारी है बच्चे, तो समय क्या लेगी, उल्टा लेगी। यहाँ 35 का लेगी, यहाँ कितने का लेगी, 40 का। दोनों का अंतर कितना, तो आप कहेंगे भैया दोनों का अंतर है यहाँ से कितना है मेरे वीर, दोनों का अंतर है यहाँ से 5 का। कितने का है, 5 का अंतर है, 5 का। और 5 की जगह अंतर कितने का है बच्चे, तो आप कहेंगे कि 5 की जगह इसमें अंतर है, 5 की जगह मेरे भाई इसमें अंतर कितने का है, 15 का है। कितने का है, 15 का। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 3 गुना। कितने गुना, 3 गुना। तो या तो आप इसका 3 गुना कर दीजिए बच्चे, जब आप इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 40 या 120 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, 120 मिनट। क्या हो जाएगा, 120 मिनट, क्योंकि ये 15 मिनट थे। अब जब ये 120 मिनट होगा, मतलब क्या, 120 मिनट के कितने बच्चे, आप कहेंगे 2 घंटे। तो देख लीजिए कोई, अब यहाँ से अब आप लोग आराम से निकाल लेंगे कि 35 की स्पीड है उसकी और 2 घंटे चलता है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 35 की स्पीड से 2 घंटे में बच्चे वो कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे भैया वो 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इधर से भी कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया कि 35 की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है शैलेंद्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चलाकर 3 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच सकता है। 3 घंटे में, तो उसके कार्यालय की दूरी का अगर पता करूं मैं, डिस्टेंस का पता करूं, तो 20 की चाल से चल रहा है और क्या घंटे में पहुंच रहा है, आप कहेंगे 3 में, तो 20 या 60 कितनी है, उसके डिस्टेंस जो है बच्चे 60 किलोमीटर की है। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ से आगे उसने बोला क्या है मेरे शेर, तो उसने बोला यदि वह 1 घंटा देरी से शुरू करता है तो उसे अब स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, या कितने की स्पीड से साइकिल चलाएगा। बच्चे 1 घंटा देरी मतलब क्या है, अब जो समय लेगा वो, अब जो टाइम लेगा मात्र 2 घंटे का लेगा। कितने का, मात्र 2 घंटे का। डिस्टेंस यह है कि 60 किलोमीटर। चाल बराबर होता क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी, 60 बटे समय कितना, आप कहेंगे 2 का। तो यहाँ से आप जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से आपका आंसर, आप कहेंगे भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर यहाँ से आ जाएगा। और 30 किलोमीटर बच्चे आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए आज के इस पार्ट में मैं इतने ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।